दुलार चंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है जो है ना, अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। सामने क्या हो रहा है देख लीजिए, चलिए। हाँ, यहाँ देख लीजिए इस तरह का माहौल है। छोड़ दीजिए, गाड़ी छोड़ दो। देख लीजिए, नहीं गाड़ी लेके चलिए भाई, कहाँ से लेके चलेंगे? यहीं रहने दीजिए गाड़ी। देख लीजिए, एक सेकंड देख लीजिए, प्रियदर्शी पीयूष का ये गाड़ी गोली से सामने देख लीजिए, फायरिंग हो रहा है। देख लीजिए किस तरह का माहौल है। क्या डर गए? दुलार चंद यादव जी, यादवों के नेता जो है, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार की इस जमीन पर एक बार फिर से गोलियां चली है। आवाज उठाने वालों पर, सवाल पूछने वालों पर, उस आंदोलन पर जो सच्चाई की बात करता है। मोकामा के गोसवारी में जनसुराज के समर्थक को सरेआम गोली मार दी गई। और आज सवाल सिर्फ यह नहीं कि गोली किसने चलाई, सवाल यह है कि क्यों चली। क्या बिहार में राजनीति करने का मतलब है अपनी जान दांव पर लगाना? क्या अब जनता के साथ खड़ा होना गुनाह हो गया है? आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे वो सच्चाई जो बड़ी मीडिया दिखाने से डर रही है, वो गुस्सा जो बिहार के दिल में उबल रहा है, और वो सवाल जो जनसुराज के हर कार्यकर्ता के मन में है। यह वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये एक शहादत की कहानी है और एक आंदोलन की पुकार। जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी अपने काफिले के साथ गांव जा रहे थे। लोगों से मिलना था, बात करनी थी, रोजगार पर, शिक्षा पर, सड़कों पर, पलायन पर। लेकिन रास्ते में जो हुआ उसने बिहार को झकझोर दिया। अनंत सिंह के गुंडों ने पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर लाठी डंडों और हथियारों से हमला किया। अफरा तफरी मच गई, लोग इधर भागे उधर भागे। उसी भीड़ में जनसुराज के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव, जो पीयूष जी के बेहद करीबी थे, अपने गाड़ी से उतरते ही निशाना बना दिए गए उन्हें। तड़ाक तड़ाक दोस्तों धनाधन गोलियां चली और दुलार चंद जमीन पर गिर पड़े। वो बस इतना कह पाए, जनसुराज जिंदाबाद, और फिर खामोश हो गए। कहते हैं कि जब पीयूष जी भागकर पहुंचे, जो उम्मीदवार हैं, तो उनका साथी खून से लथपथ पड़ा था। उसने बस इतना कहा, साहब डरना मत। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों एक राजनीतिक कार्यकर्ता को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वो जनसुराज से जुड़ा था, वो प्रशांत किशोर की बात सुन रहा था। मोकामा बिहार की वो जमीन जहां राजनीति का मतलब अब भी ताकत, बंदूक और डर से है। और पिछले 2 दशक से यहां एक ही नाम हावी रहा, अनंत सिंह। बाहुबली छवि, डर का माहौल और सियासी वर्चस्व की कहानी। लेकिन इस बार मैदान में उतरे थे पीयूष प्रियदर्शी, जो ना किसी अपराध से जुड़े, ना किसी दलाल से, बल्कि जनता से जुड़े हुए थे और प्रशांत किशोर को, विजन को आगे बढ़ा रहे थे। और यही सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि जब जनता को उम्मीद मिलने लगती है, तब पुराने सिस्टम के लिए वो उम्मीद ही सबसे बड़ा डर बन जाती है। जनसुराज के नाम सुनते ही कई इलाकों में हलचल मच जाती है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो आंदोलन शुरू किया है, वो सवाल पूछता है जो 30 साल से राज कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का यह डर ही है कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को धमकाया जा रहा है, प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता पे गोली चलाई जा रही है दोस्तों। और इसी वजह से, और शायद यही सवाल गोली बन गया जो दुलार चंद यादव के सीने में जा लगी। घटना के बाद पूरा मोकामा थम गया, चारों ओर तनाव, सन्नाटा और लोगों के दिलों में डर। जनसुराज के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा, यह सिर्फ हत्या नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर दुलार चंद्र ट्रेंड करने लगा। हजारों लोग लिखने लगे, हम दुलार चंद्र यादव नहीं भूले हैं। जनसुराज की आवाज अब और बुलंद होगी। लेकिन प्रशासन, रिपोर्ट्स कहती है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर दर्ज हुई, पर आरोपी खुले घूम रहे हैं दोस्तों, खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस पर दबाव है क्योंकि नाम बड़े हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या न्याय सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या गरीब कार्यकर्ता की जान का कोई मोल नहीं? घटना सिर्फ एक गोली कांड नहीं, ये उस सिस्टम का आईना है जिसने जनता को बोलने से डराया है। जनसुराज आंदोलन बिहार के हर गांव में पहुंच चुका है। पी के प्रशांत किशोर कहते हैं, हम राजनीति नहीं, सुधार की बात करते हैं। लेकिन जब सुधार की बात होती है, तो जिनकी राजनीति डर और हिंसा पर टिकी है, वो बेचैन हो जाते हैं, वो घबराने लग जाते हैं, वो डर जाते हैं। हार उन्हें बेचैन करती है।
दुलार चंद यादव जैसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ के लिए सिर्फ बदलाव चाहते थे, वही सबसे पहले निशाना बनते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, विचारों पर गोली नहीं चलती और जनसुराज का विचार अब हर गली हर दिल में पहुंच चुका है। आज जो भी मजदूर बिहार आए हैं, बेंगलोर से, गुजरात से, वो कह रहे हैं कि कितने प्रत्याशी को आप धमकाओगे, कितने कार्यकर्ताओं पे आप गोली चलाओगे, हम तो वोट जनसुराज को ही करेंगे। पूरा मोकामा में दोस्तों डर का माहौल है। आप बताएं कमेंट करके कि जनसुराज के कार्यकर्ता पे ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। जब से चुनाव दोस्तों शुरू हुआ है, चुनाव का जो माहौल बनना शुरू हुआ है, अभी तक आपने सबसे ज्यादा किस पे हमला होते देखा है? जनसुराज पे। जनसुराज का काफिला अगर किसी गांव में जाता है तो लोग घेर लेते हैं। जनसुराज की तरफ से अगर परिवार लाभ कार्ड बनाया जाता है तो उसे डिस्टर्ब किया जाता है। जनसुराज के कार्यकर्ता को गोली चलाई जाती है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि गया जिले में जनसुराज के एक भावी प्रत्याशी पे धनाधन गोलियां चली दोस्तों, बाल बाल उनकी जान बची। इसके अलावा प्रशांत किशोर को भी लगातार धमकियां मिल रही है। जब कार्यकर्ता पर ऐसे खुलेआम गोलियां चल सकती है, और सिर्फ गोली नहीं चली है, गोली चलने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो उनके लाश को, उनके बॉडी को गाड़ी से कुचला भी गया दोस्तों। यानी एक दर्दनाक, खौफनाक, खतरनाक मौत दिया गया है दुलार चंद यादव को। उनकी गलती बस इतनी थी कि वो अपने दोस्त यानी कि अपने पार्टी के जो उनके उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में थे, उनके लिए प्रचार कर रहे थे, जनसुराज यानी प्रशांत किशोर के विजन पे बात कर रहे थे, जनता से वोट मांग रहे थे, बिहार बदलने की बात कर रहे थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। यानी अपराधियों ने उन्हें मौत का घाट उतार दिया, गोलियों से सीना छल्ली कर दिया, गाड़ियों से कुचल दिया। आज मोकामा में दोस्तों जनसुराज के कार्यकर्ता ने प्रोटेस्ट किया, हंगामा कर रहे हैं। लगातार दोस्तों गिरफ्तारी की मांग हो रही है और डर का माहौल है दोस्तों। सिवान में, गोपालगंज में, भागलपुर में दोस्तों, तमाम इन जिलों में डर का माहौल है। जो उम्मीदवार हैं वो अब प्रचार करने से भी डर रहे हैं दोस्तों कि मैं अगर प्रचार करने निकलता हूं अपने पंचायत में, अगर मैं पैदल यात्रा करता हूं, कौन सी गोली कैसे निकलकर उनका निशाना बना ले दोस्तों, ये डर है। क्योंकि जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं वो बिना सुरक्षा के घूम रहे, बिना सिक्योरिटी के वो घूम रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को इन तमाम चीजों पर ध्यान देना होगा। प्रशांत किशोर को भी लगातार धमकियां मिल रही है। प्रशांत किशोर भी बिना सेफ्टी के, बिना सुरक्षा के दोस्तों सभाएं कर रहे हैं। तो ये बिहार है। मैंने आपको पहले भी कहा था उस दिन वाले वीडियो में जब एक प्रत्याशी पे गोलियां चली थी कि ये बिहार में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। बिहार में आपको अलर्ट होना होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ जात पात की राजनीति है और बिहार में आप ऐसे खुले नहीं घूम सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, आचार संहिता लागू है और एक कार्यकर्ता पर ऐसे गोलियां चलती है, उसे गाड़ियों से बाद में कुचला जाता है, प्रत्याशी के काफिले पर हमला होता है दोस्तों। ये तमाम चीजें हमारे सामने आ रही है, लेकिन गोदी मीडिया इसको छुपाना चाहती है। गोदी मीडिया इस खबर को नहीं हाईलाइट करना चाहती है दोस्तों। इसीलिए इस खबर को मैं अपडेट कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। अगर आप दोस्तों मोकामा से हैं तो आप और कुछ नई बातें कमेंट में लिख डालें कि क्या वजह थी कि इस तरह से दर्दनाक मौत दिया गया, गोलियां चलाई गई। अब प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होगा दोस्तों? पीके तक बात पहुंच गई है। प्रशांत किशोर बहुत जल्द मोकामा पहुंचने वाले हैं, दुलार चंद यादव के परिवार से मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद आगे प्रशांत किशोर का क्या स्टेप होता है दोस्तों, ये आने वाले वक्त पता चलेगा। लेकिन आप कमेंट करके बताएं कि आपके विधानसभा में किस तरह का माहौल है। कमेंट करें और मेरी आवाज बने, मेरी ताकत बने। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बारे में आगे जो भी जानकारी होगी दोस्तों मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। जय हिंद।